आपको बता दें कि सिसोदिया 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। वहीं अब ईडी की रिमांड पर कोर्ट ने फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है। कुछ ही देर में कोर्ट इस फैसले पर जानकारी दे सकता है, फैसला सुना सकता है। साथ ही आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया था और ऐसे में अब कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया है और 2 बजे से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया के केस की सुनवाई हो रही थी। तमाम दलीलें जो हैं वो ईडी के वकील की तरफ से भी रखी गई और दूसरी तरफ से सिसोदिया के वकील की तरफ से भी रखी गई है। तो आपको बता दें कि सीबीआई मामले में जमानत पर 21 मार्च को फैसला आएगा। कहा जा रहा था कि आज फैसला आएगा, लेकिन अब 21 मार्च को फैसला आएगा और तब तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे सिसोदिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय सिंह जुड़ चुके हैं। विनय, जानकारी चाहेंगे और कितना इंतजार फैसले का? देखिए, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली है। ईडी की तरफ से दलीलें शुरू की गई थी, उसके बाद उन दलीलों का जवाब मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से दिया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है और कहा है कि थोड़ी देर में फैसला दिया जाएगा। अब ये देखना है कि कितनी देर में कोर्ट ईडी की रिमांड की मांग वाली जो दलील है उसमें कितनी देर में फैसला देता है। ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर में ही बेंच बैठेगी और अपना आदेश देगी। और दोनों पक्षों की दलील अगर हम बात करें ईडी, क्योंकि ईडी की तरफ से मनीष सिसोदिया की रिमांड 10 दिन की मांगी गई है, तो ईडी ने जो दलीलें दी कोर्ट में उसमें कहा गया कि बहुत बड़ा स्कैम है ये और कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सारी पॉलिसी बनाई गई। ये भी कोर्ट में कहा गया कि जो कमीशन है उसकी रकम को बढ़ाया गया और ये साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कुछ लोगों के, कुछ एक्सपर्ट के सुझाव भी दरकिनार किए गए और इन सभी बात की जानकारी मनीष सिसोदिया को थी। ये भी इसमें कोर्ट में जब ईडी की तरफ से दलीलें दी जा रही थी तो संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद हैं, उनका भी नाम आया। ये भी कहा कि उनको भी इस पूरी जो पॉलिसी है उसके बारे में जानकारी है और डिजिटल साक्ष्य मिटाने की बात की गई है। ये कहा गया है कि मनीष सिसोदिया ने 1 साल में कई बार अपने फ़ोन बदले, साथ ही साथ जो सिम वो यूज़ करते थे वो किसी और के नाम से इशू कराते हैं। ये तमाम दलीलें ईडी की तरफ से दी गई। तो वहीं मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से जो पक्ष रखे गए उसमें कहा गया कि ये कहा जा रहा है ईडी की तरफ से कि करोड़ों का स्कैम है, लेकिन मनीष सिसोदिया के पास से एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है। ये मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से दलील दी गई। मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से ये भी कहा गया कि घर से लेके मनीष सिसोदिया के दफ्तर और बैंक लॉकर तक छाने जा चुके हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला है। और जो आज चूंकि बेल एप्लीकेशन पर भी सुनवाई थी तो मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से ये कहा गया कि बेल एप्लीकेशन की सुनवाई से ठीक 1 दिन पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेना ये बता रहा है कि ये किसी षड्यंत्र का नतीजा है। तो तमाम दलीलें, दोनों पक्षों की दलीलें कोर्ट ने सुनी। कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है। थोड़ी ही देर में बेंच दोबारा बैठेगी और अपना फैसला देगी। देखना है कि कितने दिनों की रिमांड पर मनीष सिसोदिया को भेजा जाता है। ईडी ने सुबह ही जब कोर्ट में कागज पेश किए थे तो ये 10 दिन की रिमांड की मांग की थी। जब सुनवाई शुरू हुई तब भी कहा कि 10 दिन की रिमांड चाहिए, बहुत सी पूछताछ करनी है मनीष सिसोदिया से। चूंकि मनी का मामला है और भारी भरकम रकम रिश्वत के रूप में ली जाने की बात यहाँ पे ईडी द्वारा कोर्ट में की गई है। ये कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को ईडी की तरफ से जो दलील दी गई है उसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को रिश्वत मिली है। तो ये तमाम दलीलें दी गई हैं 10 दिन की रिमांड। जिस तरीके से संजय सिंह का नाम भी सामने आया है, तो कितना फंसा हुआ ये मामला जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं को? क्या अगली तलवार ये कहा जाए कि संजय सिंह पर लटकती हुई नजर आ रही है? ईडी ने कोर्ट में संजय सिंह का नाम लिया है, तो ऐसे में दो राय नहीं है कि आने वाले समय में संजय सिंह से भी पूछताछ की जा सकती है। लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन चूंकि कोर्ट में संजय सिंह का जिक्र किया गया, ये कहा गया कि उनको भी इस बारे में सारी जानकारी थी और इसमें अब देखना है कि क्या कब तक संजय सिंह से पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी है। इस पर निर्भर करता है कि कितने दिन की रिमांड पर मनीष सिसोदिया को ईडी की हिरासत में भेजा जाता है। क्या इस रिमांड के दौरान मनीष सिसोदिया क्या क्या बातें सामने लाते हैं,
यह भी देखना होगा, क्योंकि आज ईडी ने कहा है कि मनीष सिसोदिया सवालों के जवाब सही से नहीं दे रहे हैं और इसीलिए रिमांड 10 दिन की चाहिए ताकि गहन पूछताछ की जा सके। और इसके अलावा जो अन्य लोग इस मामले में पहले से ही ईडी की हिरासत में हैं, उनसे भी जो पूछे गए थे सवाल, वही सवाल अगर मनीष सिसोदिया से भी पूछे जाते हैं तो देखना होगा कि जवाब किस तरह का आता है। इंतजार है कोर्ट के फैसले का, क्योंकि फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखें, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।